वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेल चैप्टर के इस सेशन में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल को, जिसका नेम है सेंट्रियोल। चलिए बात करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। तो सेंट्रियोल कैसा है? सब माइक्रोस्कोपिक मेम्ब्रेनलेस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। मीन्स कैसा है? काफ़ी माइन्यूट स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन की कवरिंग नहीं होती। और कैसा स्ट्रक्चर है? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगर हम बात करें कि जो सेंट्रियोल है उसका लेंथ कितना होता है, तो द लेंथ ऑफ ईच सेंट्रियोल इज 500 नैनोमीटर। यानी अगर पर सेंट्रियोल की अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना होगा? 500 नैनोमीटर। अगर अंडर यूनिट में बात करें तो कितना होगा? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम के बारे में तो आपको पता ही होगा। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ और एंगस्ट्रॉम का मतलब आपने पढ़ा है 10⁻⁻10। ठीक है, अगर आप डायमीटर की बात करो तो डायमीटर कितना होगा? 150 नैनोमीटर। या एंगस्ट्रॉम में आप बात करो तो कितना होगा? 1500 एंगस्ट्रॉम। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट हैं वैन वेडेन, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्या किया था? सेंट्रियोल को देखा था। यानी वैन वेडेन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेंट्रियोल को क्या किया था? सीन किया था। और उन्होंने क्या बोला? जो क्लियर साइटोप्लाज्म अराउंड सेंट्रियोल, मतलब सेंट्रियोल के अराउंड जो क्लियर साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, उन्होंने उसको क्या टर्म दिया था? सेंट्रोस्फीयर। एक अंदर टर्म में अगर हम बात करें तो सेंट्रियोल के अराउंड जो क्लियर साइटोप्लाज्म हमें दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूशन भी बोलते हैं उस क्लियर साइटोप्लाज्म को। ठीक है, जो बोला कि जो क्लियर साइटोप्लाज्म है या जोन ऑफ एक्सक्लूशन है जो किसके अराउंड प्रेजेंट है? सेंट्रियोल के अराउंड प्रेजेंट है, तो उन्होंने उसको क्या टर्म दिया था? सेंट्रोस्फीयर। एक अदर टर्म में उन्होंने उसको क्या बोला था? काइनोप्लाज्म। क्या बोला था? काइनोप्लाज्म। या उसको बोला था साइटोसेंट्रम। क्या बोला था? साइटोसेंट्रम। तो तीनों वर्ड आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, बोथ सेंट्रियोल और कॉमनली कॉल्ड डिप्लोजोम्स। देखिए, दो जो सेंट्रियोल होते हैं सेल में, उनको हम कंबाइंड फॉर्म में या एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लोजोम्स। क्या बोलते हैं? डिप्लोजोम्स। एक साइंटिस्ट हैं टी वोवेरी, 1888 में उन्होंने टर्म क्या कॉइन किया था? सेंट्रोजोम्स। क्या टर्म का दिया था? सेंट्रोजोम्स। या उन्होंने इसको दूसरे टर्म में क्या बोला था? सेंट्रल एपरेटस। क्या टर्म दिया था? सेंट्रल एपरेटस। तो एक साइंटिस्ट है टी वेवेरी जिन्होंने टर्म क्या कॉइन किया था? सेंट्रोजोम्स। या दूसरे टर्म में उसको उन्होंने क्या बोला था? सेंट्रल एपरेटस। फॉर सेंट्रियोल एंड सेंट्रोस्फीयर उन्होंने एक टर्म किसके लिए दिया था? सेंट्रियोल के लिए दिया था और सेंट्रोस्फीयर के लिए दिया था। यानी सेंट्रोजोम किसके लिए दिया था? सेंट्रियोल के लिए। एंड सेंट्रल एपरेटस किसके लिए दिया था? सेंट्रोजोम सेंट्रोस्फीयर के लिए। जो सेंट्रोस्फीयर के लिए टर्म दिया था वो क्या दिया था? सेंट्रल एपरेटस। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें सेंट्रियोल की, तो सेंट्रियोल आर यूजुअली फाउंड इन ऑल एनिमल सेल। इन सेंट्रियोल सारे एनिमल सेल में क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट किस में नहीं होता? अमीबा में। किस में नहीं होता? अमीबा में। नेक्स्ट आगे देखें, सेंट्रियोल एब्सेंट किस में होता है? हायर प्लांट्स में। हायर प्लांट इन सेंस आप बोलते हो फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और अब बात करो सेंट्रियोल प्रेजेंट कहाँ होगा? Although centriole are found in those plant that bear flagellated stage in their life cycle, means ऐसे प्लांट जिनमें फ्लैजिलेटेड स्टेज दिखाई देते हैं उनके लाइफ साइकिल में, उनके सेल के अंदर क्या होता है? में सेंट्रियोल दिखाई देता है। अब एग्जाम्पल के बेसिस पे आप बात करो तो बहुत सारे ग्रीन एल्गी हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, टेडोफाइट है एंड मतलब साइकोस्फेयर है जिम्नोस्पर्म में। इनमें क्या होते हैं? गैमीट क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है? इनके सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एंड गैमीट में हमें साइटोप्लाज्म में अगर हम बात करें सेंट्रियोल वेरी का स्ट्रक्चर क्या होता है? दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो अगर हम पर सेंट्रियोल की बात करें, इस सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल। जो सेंट्रियोल है वो किससे कंपोज्ड है? 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल। 9 पेरिफेरल मतलब
बाउंड्री पे, ट्रिपलेट मतलब 3, फाइब्रिल मतलब फिलामेंट। ठीक है, तो 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं या कंपोज्ड होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोल फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब ये फाइब्रिल आप बोल सकते हो फिलामेंट किसके होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स के ही होंगे। बोला कि जो सेंट्रल पार्ट होता है उसका, उसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, जो सेंट्रियोल है वो किससे कंपोज्ड है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल का, किसका, माइक्रोट्यूबुल्स का। इन माइक्रोट्यूबुल के 9 फिलामेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे पेरिफेरी पे, और उसके सेंट्रल पार्ट पे में अगर बात करें तो ये माइक्रोट्यूबुल क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अरेंजमेंट हमें कैसा दिखाई देता है, 9+0 का अरेंजमेंट कैसा दिखाई देता है, 9+0 का अरेंजमेंट किस ट्यूब्यूल का, किस में, सेंट्रियोल में। अभी हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी देखेंगे। अगर आप साइज की बात करो, ईच पेरिफेरल जो ट्रिपलेट फाइब्रिल हैं, जो माइक्रोफिलामेंट से बने हैं या माइक्रोट्यूबुल से बने हैं, वो कितने, उनकी साइज कितनी होती है, 25 नैनोमीटर। कितनी साइज होती है, 25 नैनोमीटर। ठीक है, और वो बने किसके होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब फाइब्रिल, जो किसके बने हैं, 3 सब फाइब्रिल के, क्या है आपके, सी, बी और ए। ठीक है, जो 9 आपने बोला कि पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल में, वो किसके बने हैं, 3 सब फाइब्रिल के, जो कौन है, सी, बी, ए। अब कहाँ से, आउटवर्ड से इनर साइड में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सबसे बाहर हमें क्या दिखाई देगा, सी, फिर बी, फिर ए। अभी हम डायग्राम पे देखते हैं। देखिए, ये सेंट्रियोल का डायग्राम है। ठीक है, तो 9 फाइब्रिल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्रिपलेट फाइब्रिल। और पर ट्रिपलेट फाइब्रिल में क्या है, 3 सब फाइब्रिल है, जिसको आपने टर्म दिया था सी, बी और ए। जो कैसा अरेंजमेंट है, आउटवर्ड टू इनर, तो सबसे बाहर क्या दिखाई दे रहा है, सी, फिर बी, फिर ए। ठीक है, और सेंट्रल पार्ट में क्या है, कोई माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, 9+0 का अरेंजमेंट। ठीक है, तो 9 फाइब्रिल तो हमें बाउंड्री पे दिखाई दे रहा है, और 9 फाइब्रिल 3 सब पर फाइब्रिल 3 सब यूनिट से बने हैं, सी, बी, ए। उनका अरेंजमेंट कैसा है, आउटवर्ड टू इनर, मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो देखो सी कहाँ प्रेजेंट है, सबसे बाहर, फिर बी, फिर ए। बाकी भी जो स्ट्रक्चर है इसमें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर के बेसिस में आपको समझाता हूँ। चलो आगे देखो, बोला है जो ए सब फाइब्रिल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है या ट्यूबुलर होता है शेप में, जबकि बी एंड सी कैसे होते हैं, सी शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, सी शेप के। वापस आते हैं डायग्राम पे, देखो यहाँ पे आपको क्लियरली सीन हो रहा है ए सब फाइब्रिल कैसा है, स्फेरिकल है, ट्यूबुलर है। बाकी दो कैसे दिखाई दे रहे हैं, सी शेप के दिखाई दे रहा है। बोला है जो ए फाइब्रिल है वो किसके पास क्या होते हैं, 13 प्रोफिलामेंट होते हैं, यानी वो किससे बना हुआ है, 13 प्रोफिलामेंट से बना हुआ है। फिलहाल ये प्रोफिलामेंट के बारे में यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट आप याद रखेंगे जो ए सब फाइब्रिल है वो किससे बना है, 13 प्रोफिलामेंट से बना हुआ है। चलो आगे, बोला है जो ए लिंकर मतलब ए सब फाइब्रिल को बोला है, कनेक्ट टू peripheral triplet fibril in such way that a subfibril of peripheral triplet fibril is connected with C subfibril of adjacent peripheral triplet fibril and this linker is called CA linker। मैं आपको स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ। देखो एक ये पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल है और ये उसका एडजेंट पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल है। ठीक है, तो बोला क्या है, जो ए पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल है वो किससे कनेक्टेड होगा, दूसरे पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल से, किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ ऊपर क्या होगा, सी होगा, किससे कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है। और जो लिंकेज बना यहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, सी ए लिंकेज। क्या बोलेंगे, सी ए
लिंकेज। चलो आगे देखते हैं। बोला इन सेंट्रल पार्ट ए प्रोटेनियस हब इज प्रेजेंट। अब सेंट्रल पार्ट में क्या होता है, प्रोटेनियस हब क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसका डायमीटर कितना होता है 2.5 नैनोमीटर। ठीक है, आगे आते डायग्राम में देखो, एक क्या है सेंट्रल हब है। ठीक है, क्या है सेंट्रल हब, जो किसा है प्रोटेनियस है, तो क्या है आपका सेंट्रल रॉड हब है। फिर से बोला है आगे 9 रेडियल स्पोक एराइज फ्रॉम हब। 9 रेडियल स्पोक क्या होते हैं, इस हब से एराइज होते हैं। ठीक है, तो 9 देखो 1 2 3 ऐसे 9 पूरे हैं। ठीक है, तो 9 रेडियल हब किससे एराइज होते हैं, इस 9 रेडियल स्पोक किससे एराइज होते हैं, इस सेंट्रल हब से। ठीक है, चलो अब देखो ओवरऑल फिर से आपने पूरा डायग्राम क्या देखा, कितने हैं 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल, जो किससे बने हैं 3 सब ट्रिपलेट फाइब्रिल, जिसमें कौन कौन है CBA। अरेंजमेंट कैसा है, आउटवर्ड से इनवर्ड, समझ में आ गया आपको। जिसमें C किससे कनेक्टेड है, दूसरे पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल के C सब यूनिट से, तो कैसा लिंकेज फॉर्म कर रहा है, CA लिंकेज। सेंट्रल में प्रोटेनियस हब है, जिससे क्या राइज है 9 स्पोक राइज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि एक कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो बोला ना, ये जो सेंट्रल रॉड हब है और 9 स्पोक इससे जो रिलीज हुए हैं वो कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पे, जो ध्यान देंगे IMP भी है, बोला है जो टिप ऑफ ईच स्पोक हैज थिकनिंग X बिफोर अटैचमेंट ऑन ए सब फाइब्रिल ऑफ ए पेरिफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल। बोला है कि ये जो स्पोक है इसके पास एक थिकनिंग प्रेजेंट है, जिसको आपने टर्म क्या दिया X, जो ब्लैक डॉट वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। बोला है कि ये पहले किससे कनेक्टेड होता है, A के साथ। ठीक है, बोला है Y थिकनिंग इज कनेक्टेड टू X थिकनिंग, द फॉर्मल इज ऑल्सो कनेक्टेड एट CA लिंकर बाई ए कनेक्टिव। देखो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले क्या आपने पढ़ा कि ये जो X थिकनिंग है ये किससे कनेक्टेड है, A सब जो आपका ट्रिपलेट सब यूनिट है उसके साथ, और बोला एक Y थिकनिंग है वो किससे कनेक्टेड है, 2X के साथ। देखो ए X यहाँ पे है, दूसरा X यहाँ से, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, Y थिकनिंग के साथ। और बाद में जब एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं तो A किससे कनेक्टेड हो जाता है, C वाले सब फाइब्रिल के साथ, और फिर ये Y थिकनिंग किससे कनेक्टेड होता है, CA लिंकर के साथ। किससे कनेक्ट हो जाता है, CA लिंकर के साथ। तो ही बोला है कि जो X थिकनिंग है वो क्या करता है, किससे कनेक्ट होता है, A सब फाइब्रिल के साथ। उसके बाद जब जो 2X है वो किससे कनेक्टेड होते हैं, Y थिकनिंग के साथ। और बाद में आप बोलते हो कि जो Y थिकनिंग है वो किससे कनेक्टेड होता है, CA लिंकर के साथ। ये लिखा हुआ है Y थिकनिंग कनेक्टेड विथ 2X थिकनिंग और द फॉर्म इज ऑल्सो कनेक्टेड एट CA लिंकर बाई कनेक्टिव। ठीक है, बोला है द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल इज लोकोमोशन। ए वेरी IMP आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सेंट्रियोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो सेंट्रियोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, लोकोमोशन। रोल ऑफ सेंट्रियोल बोला है कि एंड द रोल ऑफ सेंट्रियोल इन सेल डिवीजन इज सेकेंडरी फंक्शन। सेल डिवीजन में उसका जो भी रोल होता है सेंट्रियोल का, वो क्या होता है, उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो कभी आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वहाँ पे आंसर क्या लिखना है, सेंट्रियोल का प्राइमरी फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या है आपका, उसका सेल डिवीजन में। ठीक है, जो पोल फॉर्मेशन में होता है। चलो आगे देखते हैं।
बोला जो सेंट्रियोल इज सराउंडेड बाय एमॉर्फस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेस्यूल्स, या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। चलिए डायग्राम पे देखते हैं। चलो ये तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अराउंड क्या होते हैं, बहुत सारे एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट है। क्या है ये, एमॉर्फस सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसको हम टर्म कह देते हैं मेस्यूल्स, या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। चलो आगे देखते हैं। बोला है कि जो मेस्यूल्स हैं एक्ट कैसे करते हैं, न्यूक्लिएटिक सेंटर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग एस्टर फॉर्मेशन। करते क्या है, मेस्यूल काम क्या करते हैं, न्यूक्लिएटिक सेंटर के जैसे, न्यूक्लियस के जैसे काम करते हैं। किसके लिए, ग्रोथ के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल के ग्रोथ के लिए। कब, जब एस्टर फॉर्मेशन होता है। अब एस्टर फॉर्मेशन क्या होता है, आपने सेल डिवीजन अगर बोर्ड में पढ़ा होगा तो देखा होगा कि अब यहाँ पे सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर रिलीज होते हैं, जो किससे कनेक्ट होते हैं, एक क्रोमोसोम के साथ कनेक्ट होते हैं। और इस सेंट्रियोल के अराउंड क्या होता है, ऐसे आपको दिखाई देता है स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, एस्ट्रोलेज। ये क्या है आपके, एस्ट्रोलेज है। तो बोले जब सेल डिवीजन में एस्ट्रोलेज फॉर्मेशन करना होता है तो मेस्यूल्स कैसे काम करते हैं, न्यूक्लिएटिंग सेंटर के जैसे काम करते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल को की ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, जो आगे जाके क्या काम फॉर्म करता है, एस्ट्रोलेज फॉर्म करता है सेंट्रियोल से, ठीक है। कब, सेल डिवीजन में। चलिए नेक्स्ट, बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेंट्रियोल इज स्टार्ट इन एस फेज बट कंप्लीट इन G2 फेज ऑफ इंटरफेज, ठीक है। तो फिर देखिए एक सेल साइकिल है जिसमें कितने पार्ट है, पहला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, G1 फेज, सेकेंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, S फेज, थर्ड वन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, G2 फेज, एंड इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, M फेज, ठीक है। यानी कोई भी सेल को अगर डिवाइड करना है तो इस पूरे सेल साइकिल को क्या करना है, पूरा करना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो सेल सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, G1 फेज में इंटर करेगा, G1 फेज से S फेज में जाएगा, S फेज से G2 फेज में जाएगा, G2 फेज से जब M फेज में आता है तो वहाँ पे क्या होता है, कैरोकाइनेसिस हो जाता है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब आप बोलते हो वही लिखा है, जो न्यू सेंट्रियोल कहाँ से फॉर्म होते हैं, स्टार्ट होना S फेज से, मतलब इस वाले फेज में, ठीक है। अब बट कंप्लीट पूरा इनका फॉर्मेशन कंप्लीट कब हो जाता है, G2 फेज जब कंप्लीट होता है सेल साइकिल का, तो जितने सेंट्रियोल है जो सेल में रिक्वायर्ड है वो क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेल क्या होता है, डिवीजन प्रोसेस में आगे जाता है। बोला है फिर आगे, दस न्यू सेंट्रियोल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल इन G2 फेज। बोला है कि जो न्यू सेंट्रियोल कहाँ से अराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं। कब, G2 फेज में। विदाउट प्रेजेंस ऑफ DNA ड्यू टू मेस्यूल सेंट्रियोल टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ बेसल बॉडी, सीलिया, फ्लैजिला, स्पिंडल फोल। बोला है कि जो न्यू सेंट्रियोल कहाँ से राइज हो रहे हैं, प्री-एग्जिस्टिंग सेंट्रियोल से। कब, G2 फेज में। बोला कि DNA के इसमें प्रेजेंस नहीं होता, ठीक है। तो जो मेस्यूल होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा जो सेंट्रियोल में प्रेजेंट होते हैं, और किस में पार्ट लेते हैं सिंथेसिस में, बेसल बॉडी के फॉर्मेशन में, सीलिया के फॉर्मेशन में, फ्लैजिला के फॉर्मेशन में, एंड स्पिंडल पोल के फॉर्मेशन में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बोला जो डिजिटल सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म सिंथेसाइज एक्सियल फिलामेंट ऑफ स्पर्म। देखो अगर हम स्पर्म की बात करें तो एक मैं रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये स्पर्म का हेड है, ठीक है, ये नेक वाला पार्ट है, ये इसका मिडिल पीस है, ये टेल वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको तो आप बोलते हो एक्रोजोम्स, हमें इसके बारे में बात नहीं करना। ये जो नेक वाला पार्ट है
यहाँ पे 2 सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। अंदर वाला क्या होगा, डिस्टल सेंट्रियोल, और ये बाहर ऊपर की तरफ जो होगा वो क्या होगा आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो डिस्टल सेंट्रियोल आगे जाके क्या फॉर्म करता है, एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करता है। यहीं पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है। तो एक्सियल जो फिलामेंट फॉर्म करता है वो कौन फॉर्म करता है आपका, डिस्टल सेंट्रियोल, किसमें, स्पर्म में, ठीक है। और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मतलब ये सेंट्रियोल क्या काम करेगा, जो ये वाला सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल बोला है जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है स्पर्म का, वो किसको स्टिमुलेट करता है, क्लीवेज इन फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है उसमें अर्ली सेल डिवीजन को क्या करता है, वो स्टार्ट करता है। मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले जो भी सेल डिवीजन वगैरह होते हैं वो क्लीवेज में ही आते हैं। तो क्लीवेज करता है, जैसे 2 सेल 4 सेल 8 सेल स्टेज, बाद में आगे आगे पूरा कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। तो जो अर्ली सेल डिवीजन होता है उसमें जो क्लीवेज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। नेक्स्ट पॉइंट पूरा, सेंट्रियोल डज नॉट वियर इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। मीन्स अगर सेंट्रियोल की बात करो आप, तो सेंट्रियोल में कोई साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, साथ साथ में इसमें कोई सेलुलर कंपार्टमेंट तो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह क्या होते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल के में कोई भी इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका सेंट्रियोल, आप इसको पढ़िए, इसमें जो भी आपको डाउट्स होंगे आप क्वेरी में पूछिएगा। बट आप ध्यान से पढ़िएगा, सेंट्रियोल से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। बोर्ड के आपके लेक्चर में या बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है, बट आपको पढ़ना है। सेंट्रियोल का रोल भी है, आगे आप सब सेल डिवीजन पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सेंट्रियोल का रोल आएगा। तो अगर यहाँ से आप अच्छे से पढ़ोगे तो वहाँ पे भी आपको एक क्या करेगा, काम आएगा, किसमें, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में।